तो यूपी में हिंसा करने वालों को साफ चेतावनी दी गई है, या तो सरेंडर करो नहीं तो बुलडोजर चलेगा। यूपी हिंसा का हर चेहरा बेनकाब। बवाली देंगे हर भूल का हिसाब। बुलडोजर वार मिला हथियार। छुड़ती कड़ियां साजिश के कितने तार। उपद्रव पर खाकी स्ट्राइक। उपद्रव पर खाकी स्ट्राइक। जी हां, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रयागराज से बड़ी खबर। बवालियों का आज पोस्टर जारी किया जाएगा, तो शहर के चौक चौराहों पर लगेंगे पोस्टर। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का बयान सामने आया है। 40 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, ऐसा एसएसपी का कहना है। सीसीटीवी वीडियोस और सर्विलांस से यह पुष्टि की गई है। पहचान होने पर सरेंडर करना होगा और सरेंडर ना करने वालों पर वारंट जारी होंगे। सरेंडर ना करेंगे अगर तो घर की कुर्की भी की जाएगी। तो प्रयागराज हिंसा वाले इलाके का डीएम एसएसपी ने जायजा भी लिया। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर 40 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ऐसा एसएसपी का कहना है। और सरेंडर नहीं करने पर घरों की कुर्की की जाएगी, ऐसा साफ निर्देश एसएसपी ने दिया है। तो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उनके घरों की कुर्की की जाएगी। जो यहाँ के मानिन लोग हैं, मौजिज़ लोग हैं, उन सब से हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। कल हम काफ़ी लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है और आप देख रहे हैं कि लोगों में वापस आश्वस्त होने के बाद आज काफ़ी सारी शॉप्स भी इस एरिया में खुल चुकी हैं। चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और पूर्णतः शांति है और सुनिश्चित रहेगा कि जो अगला है आने वाले दिनों में पूर्णतः यहाँ शांति बनी रहे। जून को जो घटना हुई थी उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों जगह पत्थरबाजी हुई है और दोनों ही जगह अब कार्रवाई लगातार जारी है। तो मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अब जो उपद्रव किया गया उस पर खाकी की स्ट्राइक हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कार्रवाई लगातार जारी है। खुद एसएसपी बता रहे हैं कि 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 40 लोगों का पोस्टर भी तैयार कर लिया गया है। आज पोस्टर लगाया जाएगा और उनसे कहा गया है पुलिस की तरफ से कि या तो वो कोर्ट में या तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, नहीं तो 82-83 यानी कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनके पास कोई अवैध ऐसा कोई उनका कोई निर्माण है जो अवैध है, उसके कागज़ भी खंगाले जा रहे हैं। पीडीए नगर निगम से संपर्क किया जा रहा है। किसी का बिजली का बिल, किसी का पानी का बिल और किसी का मकान का जो नक्शा है वो अगर नहीं पास है तो उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
डिमोलिशन की कार्रवाई भी की जाएगी। तो कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है एसएसपी प्रयागराज। जिस तरह से मीडिया से आज बात कर रहे थे, उनका कहना है कि पोस्टर बन करके तैयार हो गए। इन्हीं 40 लोग जो पत्थरबाज जो फोटो में तस्वीरों में सामने आए हैं, उनके पोस्टर तैयार हैं और किसी भी समय उनको यहाँ पर जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर लगाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो मास्टरमाइंड जावेद पंप है, उसके घर से कोई नोट मिला है जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुँचो और भीड़ इकट्ठा करो और न्यायालय से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसका भी पुलिस ने संज्ञान लिया है। आर्म्स एक्ट में जो तमंचा मिला था उसमें मुकदमा दर्ज किया है। तो धीरे धीरे दो तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक तरफ तो पुलिस अपने तरीके से मुकदमे लिख करके गिरफ्तारी कर रही है, उनको जेल भेज रही है। दूसरी तरफ जो तमाम प्राधिकरण हैं वो ये जांच कर रहे हैं कि उनके पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान तो नहीं है, और अगर उपद्रवियों के पास ऐसी कोई संपत्ति पाई जाती है तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। तो कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 92 आरोपी हैं जिनके ऊपर 29 ऐसी धाराएं हैं जिसमें फिलहाल जमानत नहीं मिलनी है। 6 महीना कम से कम उनको बिल्कुल। मानवेंद्र, आपके पास वापस आएंगे प्रयागराज हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जावेद के घर अवैध असला मिलने का मामला। तो आर्म्स एक्ट के तहत करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। तो जावेद या परिवार के सदस्य की संलिप्तता पर नामजदगी होगी और रविवार को ध्वस्तीकरण के दौरान यह अवैध असला मिला था। जावेद के घर में असला मिलने का एसएसपी ने दावा किया था। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। जावेद के घर पर अवैध असला मिलने का भी दावा किया एसएसपी ने। जी बिल्कुल, अवैध असलहा मिला था। एक 12 बोर का तमंचा था, एक 32 बोर का तमंचा था, तमाम कारतूस मिले थे और उनको लेकर के जो आर्म्स एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और चूंकि जांच चल रही है तो जांच में किस व्यक्ति ने तमंचा रखा था घर में, जावेद पंप ने रखा था, परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने रखा था, उसका मकसद क्या है, तो ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो उसमें जो नाम निकल करके सामने आएगा वो नाम भी शामिल किया जाएगा। और साथ ही एक और बात कही है एसएसपी प्रयागराज ने कि जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा जो है, उसके जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ, उसको भी पुलिस ने उसका भी संज्ञान लिया है, उसको भी जांच के दायरे में लाया है और उस पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो आफरीन की जांच भी पुलिस लगातार कर रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की बात एसएसपी ने कही है कि सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट करती रही है आफरीन, तल्ख टिप्पणी की है न्यायालय पे, तो इस हिसाब से भी उसके खिलाफ भी शिकंजा कस रहा है। तो तमाम एंगलों से जांच चल रही है। धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। जो तमाम आरोपी हैं, जो यहाँ पर हमने देखा कि कल जो तमाम दुकानें थी जो रोड पर बनी थी, अतिक्रमण के दायरे में आती है, तमाम दुकानदार खुद लगातार अपनी दुकानें हटा रहे थे, तोड़ रहे थे ताकि वो। मानवेंद्र, एक और बड़ी खबर, प्रयागराज अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। उपद्रवियों से होगी क्षतिग्रस्त वाहनों की भरपाई की वसूली। तो प्रशासन ने क्षतिग्रस्त वाहनों की लिस्ट एआरटीओ को सौंपी है। एआरटीओ से क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है और मूल्यांकन के बाद उपद्रवियों को नोटिस भेजा जाएगा। तो नोटिस देकर क्षतिग्रस्त वाहनों की कीमत वसूली जाएगी। पीएसी और पुलिसकर्मियों की बाइक में आगजनी की गई थी और अब स्पष्ट तौर पर यह आदेश दे दिए गए हैं। एआरटीओ को लिस्ट सौंप दी गई है। मानवेंद्र, अब ये एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी वसूली भी उपद्रवियों से ही होगी। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एसएसपी ने कहा है कि दावा प्राधिकरण जो है वो मूल्यांकन कर रहा है कि कितने वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका बाकायदे उनका वैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है और कितना नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इसमें एक अहम बात ये भी है कि एसएसपी ने कहा है कि जो पुलिस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो ड्यूटी लगाई गई और उस पर जो खर्चा आया है वो भी उपद्रवियों से वसूला जाएगा। तो करोड़ों रुपए का जो दावा प्राधिकरण है उसमें दावा जो है वो पूरे मामले में हिंसा करने वालों पर बन रहा है और उनसे
उनसे उपद्रवियों से ये पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो पुलिस फोर्सेस के यहाँ पर रहने खाने का जो खर्च है वो भी वसूला जाएगा। तो एक नई बात निकल करके सामने आई है कि पुलिस के डिप्लॉयमेंट पर जो खर्च आएगा वो उपद्रवियों से वसूला जाएगा। और एसएसपी ने कहा है कि पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है, वैल्यूएशन कराया जा रहा है कि डैमेज में, वाहनों के क्षतिग्रस्त होने में, घरों में तोड़फोड़ होने में और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके बाद पुलिस के डिप्लॉयमेंट में पुलिस मानवेंद्र वापस आपके पास आएंगे। अरविंद जैन साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। सवाल यही है कि जिस तरीके से कार्रवाई अब सरकार और प्रशासन के द्वारा अंजाम दी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं कि जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई भी उपद्रवियों से की जा रही है, और अगर शुक्रवार को पत्थर चलता है तो शनिवार को बुलडोजर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जो एक्ट बना है डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि चाहे प्राइवेट लोगों की संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, उसको अगर क्षतिग्रस्त किया जाए उसमें अगर तो उसकी भरपाई जो भी दंगाई हैं उनसे कराई जाए। उसके लिए बाकायदा ट्राइब्यूनल का गठन है, सब कुछ है, सारे प्राविधान हैं और ये सही कदम है। ये थोड़ा ही है कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ के निकले बाहर और आपने आगजनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस वाले जो वहाँ पे आपकी ड्यूटी में लगे हुए हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके वाहनों में आग लगा दी, पीएससी का ट्रक फूंक दिया, वहाँ पे जो वाहन खड़े हैं उनको क्षतिग्रस्त कर दिया, आग के हवाले कर दिया। हो सकता है इस बीच वहाँ से कोई महिला बच्ची कोई जा रही होती, क्या घटना घटित होती उसके साथ। इसी में अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई घटना घटित हो गई होती तो उसका क्या अंजाम होता। अभी तो ये सिर्फ इनके द्वारा एक पत्थरबाजी की जा रही है, वो एक कम्युनल शेप भी ले सकता था। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो यूपी से मतलब है, मैं यूपी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छी तरह उनकी समझ में आ जाए कि अगर हम इस प्रकार की गुस्ताखी करेंगे तो प्रशासन और पुलिस। लेकिन अरविंद जी, कुछ राजनेताओं के द्वारा संवैधानिक अधिकारों की, मानवाधिकारों की दुहाई भी दी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये तो खेल है, राजनीतिक खेल है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास और कोई एजेंडा नहीं होता है। बेसिकली वो पुलिस एक्शन को टारगेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को टारगेट करते हैं, शासन की कार्रवाइयों को टारगेट करते हैं। ये इनको एक मौका मिला है, उनकी बात को कतई नजरअंदाज करके पुलिस को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए अपना काम बिल्कुल बखूबी अंजाम दें, लिखा पढ़ी अच्छी रखें, खूब सख्त कार्रवाई करें। ऐसी कार्रवाई करें कि जो भी बलवाई हैं, जो इनके मुख्य साजिश करता हैं, इनमें से कोई बचने ना पाए। उनके जो असलहे हैं, जो वेपन्स के लाइसेंस उनको बने हुए हैं, वो सब कैंसिल कराए जाने चाहिए। उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्ति खड़ी कर ली है और या उन्होंने कोई सरकारी जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं, क्योंकि ऐसे लोग आप पाएंगे कि ये जो है ये कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले लोग होते हैं। ये बहुत मनबड़ किस्म के लोग होते हैं। ये तो जो बच्चों को आगे कर रखा है, इनको तो मोहरा बना रहे हैं। उन पे तो मैं चाहता हूं कार्रवाई ना हो, उनके तो पेरेंट्स को बुला के तायद किया जाए। पर जो इसके मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने कि 10 जून का जो है पोस्टर छपवाया भारत बंद का, लोगों को गुमराह किया, मस्जिद में तकरीरें इस तरह की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एनएसए, गैंगस्टर सब लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा अरविंद जी। अमित हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अमित, आपके पास आएंगे। प्रयागराज में जो कार्रवाई की जा रही है वो मिसाल बन रही है। कानपुर की अगर हम बात करें अमित, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ अंजाम अभी तक दी गई है, और जिस तरीके की सख्त कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम आम आदमी की बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो सरकार ने जो कार्रवाई की है ऐसे उपद्रवियों पर जिन्होंने हिंसा की थी, उसको लेकर बेहद आम जनता में खुशी है। और उनका यही मानना है कि इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं जो इसका सीधा असर है वो उनके काम धंधे पे पड़ता है, उनके उद्योग धंधों पड़ता है। कानपुर में 3 जून को देखिए जो हुआ, उसका असर आज तक सुनाई पड़ रहा है, आज तक उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाजारें हैं, खास करके
जैसे पेचबाग रेडीमेड बाजार की हम बात करें, कपड़ों की जो बाजार है वहां पर उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। और सरकार ने देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो एक हयात जफर हाशमी है उसका जो पार्टनर है जिसके साथ उसने एक अवैध बिल्डिंग बनाई थी उस पर भी बुलडोजर चलाया था। और उस बुलडोजर के चलने के बाद तमाम जो क्राउड फंडिंग करने वाले लोग थे जिन्होंने इस हिंसा में क्राउड फंडिंग की थी उनकी भी जो संपत्तियां हैं अवैध रूप से जो बन रही हैं, करीब 8-10 ऐसी संपत्तियां हैं, उनको बाकायदा सील किया है। उनके जो मालिक हैं उनको नोटिस दिया गया है और कुछ लोग ऐसे रडार पर हैं जिनको अब गिरफ्तार करने की तैयारी है। उनके खिलाफ जो तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं इस मामले से पूरी जुड़ी एक अपडेट और दे दूं कि जो पूरे इस हिंसा के जो मास्टरमाइंड माने जा रहे थे हयात जफर हाशमी एंड कंपनी और साथ में जो पूर्व सपा नेता है निजाम कुरैशी, उनकी पुलिस एक बार फिर से रिमांड मांगने की तैयारी में है और इसी को लेकर कुछ देर बाद सीएमएम कोर्ट में बाकायदा इसकी सुनवाई होगी। रिमांड इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो पिछले 52 घंटे की रिमांड मिली थी पिछली बार उसमें शनिवार रविवार पड़ गया था। ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तमाम एजेंसियों की पूछताछ के लिए समय कम मिला था। तो कार्रवाई लगातार जारी है, जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक अमित 56 लोगों की वापस गिरफ्तारी आपके हो पास चुकी आएंगे। है। प्रयागराज की अटाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आया और